जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक वफ्द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है और उन्होंने उम्रा भी अदा किया है। एक पूरा डेलीगेशन लेके गए हैं और मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फाइनलाइज हुआ है, इसमें गज़ा के हवाले से क्या बातचीत की गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या बातचीत की गई है और भारत के हवाले से क्या बातचीत की गई है। तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में फाइनली जिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम 2 साल से तरस रहे थे वो अब शायद आ जाए। अभी भी मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और जिस आप सबको पता है कि हम ख़ुद भी इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़रूरी है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इस हवाले से काम होना चाहिए। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही वो अब आनी चाहिए, उनका दरवाज़ा खुलना चाहिए। तो उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दोनों मुल्कों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है। इस मुलाकात के बाद हमने ये विजुअल्स भी देखे MBS और शहबाज शरीफ के दरमियान, जिसमें दोनों साइड्स के डेलीगेशन बैठे हुए थे और सऊदी हुकूमत ने प्रोटोकॉल भी दिया है, जो कि हमेशा वो हर पाकिस्तान की जो सरबराह होता है हुकूमत का उसको देती है। उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खुलवाया जाता है। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट दी है उसमें जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और उस हवाले से जो पहली किस्त है $5 बिलियन वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। अभी इसकी डिटेल्स हम देखते हैं कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। अभी लास्ट ईयर हमने देखा था कि MBS ने सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड को ये हदायत की थी कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो सऊदी अरेबिया डॉलर्स डिपॉजिट करवाता है उनको $5 बिलियन तक पहुंचना चाहिए। ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से इस किस्म की अरेंजमेंट करता है, या तो स्टेट बैंक में वो डॉलर्स डिपॉजिट करवा देते हैं या वो फिर आपको ऑयल दे देते हैं डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत कि आप इसकी पेमेंट अगले साल करना 1 साल के बाद। और ये बहुत ज़रूरी होता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कि स्टेट बैंक में वो डॉलर्स रखवा दें, क्योंकि इससे पाकिस्तान का जो पूरा ट्रेड सर्कल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो चलती रहती है। क्योंकि आपके बैंक्स में, किसी भी कंट्री के बैंक में, सेंट्रल बैंक में जब तक डॉलर्स नहीं होंगे वो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का हम यही देख रहे हैं 2 सालों से सबसे बड़ा इशू यही है। एक स्टेज तो आई थी कि हमारे पास $1 बिलियन से भी कम रह गया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। और फिर हम इधर उधर ही देखते हैं, चाइना, सऊदी अरब, UAE या फिर IMF के पास भी इसलिए हम जाते हैं। ये जो $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट कंप्लीट होने जा रहा है, ये प्लस सऊदी अरेबिया आपको सपोर्ट कर रहा है $5 बिलियन आपके बैंकों में रखवा के। तो एक तो ये जो चीज़ है इस पर भी मज़ीद काम हुआ है कि इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और डेफिनेटली ये सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की मुश्किल हालात में ये सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। लास्ट ईयर ये जो आपके केयर टेकर सेटअप था अनवारुल हक काकड़ वाला, जिन्होंने SIFC को मिलिट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि SIFC के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान में अगले 5 सालों में $25 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और SIFC हमने पहले भी समझा हुआ है कि ये मिलिट्री और सिविलियन बैक्ड एक इनिशिएटिव है जिसमें ज़्यादातर फोकस गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ है कि वो पाकिस्तान के इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारी मदद करें और उनको कुछ एरियाज़ हम प्रोवाइड करें, कुछ प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटीज़ बना कर दें कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स थे जिसमें जो डिसाइड किया गया था कि ये अरब्स को हम ऑफ़र करेंगे, इसमें माइनिंग थी, एग्रीकल्चर, IT, एनर्जी, ये सारे शोबे थे जिनमें हमने पिच किया था। तो उसके तहत ये काकड़ साहब ने कहा था कि $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी और अब $5 बिलियन की जो पहली खेप है वो अब आपको रिसीव हो जाएगी जल्दी। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा और डेफिनेटली इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसको बढ़ाया जाए। और जॉइंट स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि मज़ीद एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया कहाँ पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस पर काम जारी रहेगा। हम सऊदी अरब को ऑफ़र करते रहेंगे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, उनकी मर्ज़ी होगी। अगर उनको समझ आती है उस जगह की, उसकी पोटेंशियल की, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी जॉइंट स्टेटमेंट के तहत कहा गया है कि $5 बिलियन आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, जबकि हमारा जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है,
वो बहुत बुरी तरह से उसको हिट पड़ी हुई है। हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारी इस वक्त कोई ख़ास ग्लोबल स्टैंडिंग नहीं है, हमें कोई ख़ास लिफ्ट नहीं मिल रही। देखें ना, आप चाइनीज़ वर्कर्स पर अटैक हो रहे हैं, हमारी अपने फोर्सेस पर अटैक हो रहे हैं, आपकी इकॉनमी बिल्कुल नीचे गई हुई है। तो सऊदी अरब इस वक्त क्यों इंटरेस्टेड है आप में? तो इसका जवाब हमें इस वीडियो के आने वाले हिस्से में मिलेगा जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। दोनों लीडर्स ने डिस्कस की इस पूरे ख़ित्ते की सिचुएशन, स्पेशली गज़ा की सिचुएशन और इज़राइल की जो बर्बरियत है उसको भी डिस्कस किया गया, और दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि इन पर प्रेशर डाला जाएगा कि वो अपनी जो रिलेंटलेस कैंपेन है गज़ा के ऊपर उसको कम करें या ख़त्म करें। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न है। सऊदी अरब इस वक्त आलमी सतह पर, मतलब ग्लोबल लेवल पर अपना एक किरदार अदा करना चाहता है, और वो ज़्यादा किरदार अदा कर नहीं पा रहा क्योंकि सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। हमने डिस्कस पहले ही किया हुआ है कि ये हुसीज़ के साथ इनकी अरेंजमेंट्स हैं, ईरान के साथ हैं। तो अब ये लोग सारे डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं इज़राइल और अमेरिका के साथ, जबकि सऊदी अरब उनसे भी बना के रखना चाहता है। तो यहाँ पर सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा एक फंसा हुआ है, आप कह सकते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार है। तो उसको इस सिचुएशन में अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज चाहिए रीजन में, और पाकिस्तान बीइंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्री, एक ऐसा कंट्री जिसकी आर्मी बहुत बड़ी है, न्यूक्लियर पावर है, एक बड़ा कंट्री है, मतलब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी। तो इस बेस पर वो समझते हैं कि पाकिस्तान अगर उनके साथ मिल जाता है तो उनको अपने डिसीजंस लेने में आसानी होगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की भी मुलाकातें हो रही हैं MBS के साथ, और MBS बेसिकली पाकिस्तान को अपनी साइड पर करना चाहते हैं। MBS ये समझते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एक नीड उनको नज़र आ रही है पाकिस्तान में, और इसके बदले वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हैं। पाकिस्तान को फाइनेंशली, पाकिस्तान की जो इकॉनमी में मुश्किलात हैं उनमें सहारा देने के लिए वो तैयार हैं, और डेफिनेटली अगर उनको किसी प्रोजेक्ट में फ़ायदा नज़र आता है तो वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मेन रीज़न उनकी ये है, उनको डॉलर्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है, उनको ख़ित्ते में जो पूरी एक गेम चल रही है वो ज़्यादा उनके लिए बड़ा मसला है। तो उसके लिए उन्होंने अमेरिका से भी बना के रखनी है, चाइना से भी, ईरान से भी, हुसियों से, इज़राइल से भी इवन। तो उसके लिए वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहते हैं, और उनके ख़्याल में पाकिस्तान और ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज़ उनकी साइड पर खड़े हों ताकि उनकी पोजीशन मजबूत हो। तो MBS अपनी ये जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके लिए बनी हुई है मिडल ईस्ट में, उसको आसान करने के लिए शायद पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है। और साथ ही दोनों ने इत्तेफाक किया कि जो गज़ा का पीस प्रोसेस है कि इज़राइल को किस तरह रोका जाए, उसमें यूनाइटेड नेशंस में भी मिलकर काम करना होगा, और जितनी भी पीस रिलेटेड जो मोशंस हैं यूनाइटेड नेशंस में उनको सपोर्ट करना होगा मिलकर। और सऊदी अरब एक अरब पीस इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, और उसमें भी वो डेफिनेटली पाकिस्तान की सपोर्ट चाहते हैं ताकि इस पूरे मसले का एक जस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन निकले। अब सऊदी अरब की यहाँ पर ऑफिशियल पोजीशन ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जब तक नहीं होगा, फ़लस्तीनियों को राइट्स नहीं मिलेंगे, हम इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकते। पहले तो वो तस्लीम करने ही वाले थे, लेकिन ये 7 अक्टूबर के बाद मामला बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। इज़राइल की रिलेंटलेस कैंपेन के बाद आप देखें ना, कितने बड़े बड़े बॉयकॉट्स चल रहे हैं। अरब यूथ मुतनफ़िर हो चुकी है अमेरिका इसराइल से। तो इस मौके पर अरब्स के लिए भी आसान नहीं है, बेशक वो डिक्टेटरशिप है या जो मोनार्की है उनके लिए आसान नहीं है कि अपने लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स जाकर वो इज़राइल को तस्लीम करें। तो इसके लिए वो पहले इज़राइल को इस पोजीशन पे लाएंगे, इस टेबल पे लाएंगे, नेगोशिएशन टेबल पर, कि भाई ये अपनी जो कैंपेन है इसको बंद करो, उसके बाद हम देखेंगे आपको कैसे तस्लीम करना है। और फिर कुछ स्टेटमेंट्स आए थे पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े कन्फ्यूजिंग, ये काकड़ वगैरह की तरफ से। तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के पीछे चलने को तैयार होगा अगर इसका पूरा कोई सोल्यूशन निकल आता है। तो सऊदी अरब डेफिनेटली यही चाहेगा कि उनके मुल्क में, वो तो पीस के भूखे हैं बेसिकली, उनको वो चाहते हैं अब कॉन्सर्ट्स हों, औरतों को आज़ादी हो, वो इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, वो इसराइल से डीलें करना चाहते हैं, अमेरिका से, वेस्ट से, चाइना से, हर एक से। तो वो कभी भी लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। आप देखें ना, एक वक्त में जो बंदा, जो MBS की बात कर रहा हूँ, जो हुसीज़ और इजराइल दोनों से दोस्ती चाहता हो, वो इस इलाके में अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस जंग ने सारा काम ख़राब किया है। तो वो यही चाहेंगे कि सारे मामला ठंडे हों, इजराइल से भी हम हाथ मिला लें, इनसे भी और उनसे भी, और शायद अमेरिका को वो यही बता रहे हो कि जी हम एक ही सूरत में हाथ मिलाएंगे जब इजराइल भी थोड़ा सा हथौला रखेगा, और हम ये पाकिस्तान वगैरह को भी ले आएंगे अपने साथ इजराइल को तस्लीम करवाने में। आप इसको
इस पूरे मामले को डी एस्केलेट करें। तो ये सऊदी अरब के लिए बहुत ज़रूरी है कि रीजन में मामला डी एस्केलेट हो, ताकि सऊदी अरब के जो इकनॉमिक प्लान्स हैं वो हर्ट ना हों और ज़्यादा से ज़्यादा ये डील्स कर ले, मतलब हूसी से भी डील कर ले, हूसीस की तरफ से भी कोई ख़तरा ना हो, मतलब साउथ से भी कोई ख़तरा ना हो, नॉर्थ में उनसे मतलब इजराइल वगैरह से भी कोई ख़तरा ना हो, जो कि पहले कभी रहा नहीं सऊदीज़ को इतना, पिछले कुछ सालों की बात करें, क्योंकि बैक एंड पे उनके कोई ख़ास दुश्मनी नहीं रही अब इजराइल के साथ। वो सिर्फ तस्लीम करने वाली बात है जो अभी तस्लीम नहीं हो पा रहा इजराइल की हरकतों की वजह से। तो अब इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह जैसे ये जो मुल्क हैं इनकी सपोर्ट चाहता है कि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेकर सारे डिसीजंस करे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये करे, तो फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए उनको पाकिस्तान में एक अहम पार्टनर नज़र आ रहा है। अब ये तो थी गज़ा वाली बात, ये सारी मिडल ईस्ट सिचुएशन बड़ी डीपली इन्होंने डिस्कस किया है। इसके अलावा इन्होंने डिस्कस किया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को, कश्मीर का जो मसला है उसका भी MBS ने बात की है। MBS ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मामला ख़त्म हो जाएं, स्टेबिलिटी आए रीजन में, क्योंकि ये इंडिया में भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं, तो एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी महफूज नहीं रहेंगी, इसलिए ये यहाँ भी अमन चाहते हैं। मतलब वेस्टर्न पावर्स का जो भी एजेंडा हो कि लड़ाई करवानी है, डिवाइड एंड रूल करना है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब का और चाइना का यहाँ पर एक तो कंसेंसस हो चुका हुआ है कि इस खित्ते में अमन से ही इकॉनमी आगे बढ़ेगी, और ये MBS की बात समझ चुके हैं। तो इसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इनवाइट किया है MBS को पाकिस्तान में ऑफिशियल विज़िट के लिए, ताकि मज़ीद इनकी आओ भगत की जाए, इनको मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएं और इनसे मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स ली जाएं, और MBS ने भी इनको मुबारकबाद पेश की है। मसला यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो सबसे बड़ा मसला है, और वो सऊदी अरब भी उसे देख रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से भी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, कभी कोई डील की बात होती है, यानी कि कोई बातचीत की जब बात सामने आती है उसके बाद फिर कन्फ्रंटेशन की बात भी सामने आ जाती है। तो ये चीज़ भी इन्हें नहीं पसंद ऑब्वियसली चाइना और सऊदीया वगैरह को, कि इतने अनस्टेबल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल जब आपका तहलका मचा हो तो वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो स्टेबल नहीं होती। तो ये पाकिस्तान से बड़े अरसे से डिमांड कर रहे हैं चाइना और सऊदीया वगैरह कि यार अपने जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको सेटल करो, क्योंकि पॉलिटिकल की वजह से ही आपकी इकॉनमी स्टेबल होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आपकी इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसी वजह से आती है। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो फिर क्या आपकी इकनॉमिक सर्टेनिटी रहेगी। तो फिर इसी वजह से सऊदी अरब ये भी आपसे डिमांड करता है कि अपने ये मसले मसाइल जल्दी हल करो, अभी तक ये पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहे। जो भी करना है, जिसको साइडलाइन करना है या जिसको इंक्लूड करना है करो, आप हमें बताओ कि आप कब तक पॉलिटिकल सर्टेनिटी ला सकते हो। तो इस वजह से भी बहुत से मुल्क अभी नाला हैं और मतलब रुके हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि हर एक को रिटर्न चाहिए होता है कि यार हमने क्या रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट का। हम इन्वेस्टमेंट कर दें, अगले दिन वो चीज़ लोग उसको उड़ा दें, उस प्लाजे को आग लगा दें। तो ये सारी चीज़ें तब भी होता है ना जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल माहौल नहीं ठंडा होता। पॉलिटिकल, रिलीजियस, इस तरह के जो सेंटिमेंट्स हैं, इससे बड़े ये लोग इनकी एश्योरिटी मांगते हैं आपके बाहर के इन्वेस्टर्स कि भाई हमारी इमलाक को तो नहीं नुकसान पहुंचेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट को तो नहीं नुकसान पहुंचेगा। इसी सारे मसलों की वजह से आपकी जो बिज़नेस आउटलुक है वो नेगेटिव है। मूडीज़ को देख लें, फिच एंड फिच, ये सारे इदारों ने आपकी रेटिंग्स को माइनस किया हुआ है, क्योंकि आपका जो पूरा पॉलिटिकल माहौल है वो सही नहीं है, वो गर्म हुआ हुआ है इस वक्त। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर जा रहा है दिन ब दिन, ये आपको बता रहा है किसी हद तक स्टेबिलिटी आ रही है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी नहीं पता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी या नहीं। तो ये जो एफर्ट्स हो रही हैं इस वक्त सऊदी अरब को अपनी साइड पर करने की कोशिश की जा रही है, ये उन्हीं काविशों का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए कम्प्लीटली आपको अपना बैकयार्ड उसको भी क्लियर करना होगा सारे इस तरह के गुमानों से, अनसर्टन माहौल से। तो वही सऊदी अरब ये डिमांड कर रहा है। और आप देखें ना पाकिस्तान में तो ये चाइना और सऊदीया वगैरह के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, चाइनीज़ वर्कर्स पे अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अमेरिकन कंपनीज़ नहीं आ रही, कोई ख़ास बड़ा ग्रुप नहीं आ रहा यहाँ पर। अब सऊदीज़ कह रहे हैं, अब हम सऊदीज़, फिर ये भी मसला हो जाता है कि फिर हम उन्हें यकीन दहानी कराते हैं कि नहीं जी हालात हम सही रखेंगे, आपके वर्कर्स को सिक्योरिटी देंगे, लेकिन इस माहौल में कौन आपकी बात पर यकीन करेगा। और इसी वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बढ़ रहे,
इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, क्योंकि हर एक को एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो ये सऊदी अरब आपसे मांग रहा है, तो और हम ऑब्वियसली उन्हें यही देने की कोशिश कर रहे हैं। ये यकीन दहानी कर रहे हैं कि जी हम आपको देंगे प्रोटेक्शन आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और उस पर हुकूमत का कोई ख़ास तवज्जो नहीं नज़र आती, क्योंकि यहाँ पर हुकूमतें एक दूसरे को गिराने पर लगी होती हैं, अपने पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसको कुचलने में लगी होती है। उसकी वजह से आपकी जो सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि बड़े दिल का मुजाहरा करे, पूरी स्टेट को चाहिए कि थोड़ा सा माहौल को ठंडा करने में ऐसे इकदाम करे ताकि बाहर के लोगों को भी नज़र आए कि यार यहाँ पर मतलब कुछ हालात मैनेज हो रहे हैं। फिर आप अपने कानून की धज्जियाँ उड़ाती है हमारी सरकार खुद ही, तो वो फिर बाहर का इन्वेस्टर ये भी देखता है कि यार जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना जाता तो मेरी इन्वेस्टमेंट का लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, कि मैं कैसे अगर मेरे साथ कोई मसला हो जाता है तो उसकी लीगल सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह के ऑर्डर माने जाते हैं या ऐसा कंट्री जहाँ पर जजों को ही थ्रेटनिंग लेटर्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ है कि हमारे लोगों को समझना होगा कि ये चीज़ें आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाती। ये छोटी छोटी चीज़ें बज़ाहिर लगती हैं लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। सोचें कि जिस माशरे में जजेस ही महफूज नहीं हैं, उस माशरे में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट क्या महफूज होगी। कौन सा जज उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कि हाँ जी तेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं तेरे हक़ में फ़ैसला करता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की इज़्ज़त करे खुद रियासत, जो कि इस वक्त धज्जियाँ उड़ा रही है। ये सऊदी अरब की ये ग्रांट्स, ये चाइना का रोल ओवर, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये चल रहे हैं पिछले 2 साल से। इनको चाहिए कि कोई रॉबस्ट एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की राह हमवार करें। लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए चाहिए तो भाई इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी पैदा करें ना। फिर आप रोते हैं कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट की बातें ना करो। क्यों नहीं होगा डिफ़ॉल्ट जब आपकी अपनी हरकतें ऐसी होगी। तो खुदारा मुल्क को बचाएं इस डिफ़ॉल्ट से। आपके पास जितने भी रिज़र्व्स पड़े हैं, आपका अपना कुछ भी नहीं है, ये सारे बाहर के डॉलर्स पड़े हुए हैं, सऊदीया के, चाइना के, यूएई के या IMF के। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप मेरे से एग्री करते हैं कि इज़राइल के हवाले से कोई बातचीत हुई होगी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें हैं क्या ये सऊदीया मटेरियलाइज़ कर पाएगा या ये सिर्फ हेडलाइन की हद तक ही हैं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।